बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि देश में, बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मानना रहा है, खासतौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह रहकर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह रहकर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें। और हमने खुद इस बात को हर बार कहा है कि बिहार में हम मानते हैं कि तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होंगे। संभवतः लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निरंतरता में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का और अपने जनाधार का विस्तार करने का पार्टी ने कार्य किया। आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की थी जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट हुई। उसके बाद हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की, जिस यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। 5 जुलाई 2021 मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस पर, उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी। और उस दिन से लेकर आज तक लगातार निरंतरता में न सिर्फ आशीर्वाद यात्रा के दौरान बल्कि आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति के बाद भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जनता के बीच उनके साथ रहने का हम लोगों ने काम किया। शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हमारे नेता, संभवतः हम खुद स्वयं वहां पर हम लोग ना पहुंचे। और ये प्रयास पार्टी का रहा कि हर दुख की घड़ी में कम से कम उस पीड़ित परिवार के पास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुंचे जिसके पास आज की तारीख में कम से कम कोई नहीं है। बिहार सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बात नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं है। जहरीली शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होता है, आयात होता है अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से। ये कमियां सरकार की और उनके प्रशासन की है, और उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है, इसको लेकर आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही है, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। देश भर का भ्रमण करने का, विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया। अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना हम लोगों से बन पाया, आर्थिक तौर पर हो, इमोशनल तौर पर हो, उस परिवार की जो जितनी मदद हम लोग कर सके हम लोगों ने करने का, और उनकी न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया।
मैंने राज्य सरकार के समक्ष रखना हो, मां बहन गवर्नर साहब के समक्ष रखना हो, या केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री या कई बार प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष जरूरत पड़ी रखने की, तो हम लोगों ने रखने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे में आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक और यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो पार्टी की सोच, पार्टी के संकल्प, पार्टी के विजन के साथ जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है और जिस सोच के साथ बिहार का एक बड़ा वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं, जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ थोड़ा एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से संकल्प यात्रा पर निकलेगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का नाम इस यात्रा को दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जहां एक तरफ पुनः संगठन की मजबूती, संगठन की समीक्षा चुनाव की दृष्टि से करना होगा, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ऐसे नए लक्ष्यों को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इसको लेकर कुछ समय पूर्व आप लोगों से साझा किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उस समिति में मौजूद है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का फाइनल ड्राफ्टिंग पर ये लोग काम कर रहे हैं। 3 साल पहले इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान। तब से लेकर अभी तक आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो या विभिन्न और कार्यक्रम के माध्यम से कई नई जानकारियां हम लोग के समक्ष आई, कई नए मुद्दों को उठाने का काम पार्टी ने किया। हाल फिलहाल के दिनों में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में आंदोलन करने का काम किया, इन तमाम विषयों को लेकर भी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। इस यात्रा के माध्यम से भी जो नई जानकारी, जो नए प्रस्ताव, जो नए सुझाव सामने आएंगे, उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। संकल्प यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य, जहां बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को और मजबूत और सशक्त करना होगा, तो वहीं साथ ही में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से भी अब पंचायत तक नहीं, अब हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने पटना में हम लोगों ने पंचायत अध्यक्षों तक की समीक्षा हर प्रकोष्ठ की हम लोगों ने की, और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर प्रकोष्ठ मजबूती से हर पंचायत तक अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने में सफल रहा है। लगभग 8,500 के करीब जो पंचायतें हैं, पार्टी का मेन प्रकोष्ठ हो या पार्टी का मेन विंग हो या पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ, तमाम प्रकोष्ठों ने अपने पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति हर पंचायत तक सफलतापूर्वक, न सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बल्कि पंचायत कमेटी तक का गठन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफल रहे हैं। 1-2 प्रकोष्ठों में जहां थोड़ी सी कमी पेशी सामने आई है, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की है और जल्द ही उसको भी और मजबूत किया जाएगा। पर इस बार संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर प्रकोष्ठ का मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष मौजूद हों, उस दृष्टि से इस संकल्प यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ बिहार के 38 जिले में मूवमेंट करेंगे। जहां पार्टी के मेन प्रकोष्ठ या पार्टी के मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी रहेंगे, उन्हीं के साथ पार्टी के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा में साथ में रहेंगे। हर जिले में एक दिन की ये यात्रा होगी। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मुजफ्फरपुर है, आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दिन भर वहां पर अलग अलग प्रकोष्ठों का चर्चाओं का दौर चलेगा, समीक्षा का दौर चलेगा।
और इंटर प्रकोष्ठ भी ये चर्चाएं होंगी, ताकि प्रकोष्ठों के बीच भी समन्वय बैठे, उसके बीच भी किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं, एक प्रकोष्ठ या दूसरे प्रकोष्ठ के साथ किसी तरीके का विवाद हो या किसी तरीके की असहमति हो, तो उसको भी तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की मौजूदगी में ही सुलझाया जाएगा। देर रात तक ये बैठकों का दौर अलग अलग और एक साथ उस जिले में चलेगा। सुझाव अलग अलग प्रकोष्ठों से लिए जाएंगे और अगले दिन सुबह रात्रि प्रवास भी उसी जिले में तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का होगा और अगले दिन सुबह वहां से प्रेस वार्ता कर बैठक में हुई तमाम बातों की जानकारी मीडिया के साथियों से साझा कर तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष अगले जिले के प्रवास के लिए ये लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लगभग 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली की हम लोगों ने घोषणा की है। ये रैली से पूर्व ये यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य है। तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्ष जाकर सुनिश्चित करेंगे ताकि संगठन के माध्यम से उस रैली में उपस्थिति आम जनता की तो होगी ही होगी, पर संगठन की एक बड़ी मजबूत उपस्थिति, लगभग जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं लगभग 2.5 से 3 लाख हम लोग के पदाधिकारी उस संकल्प रैली में बिहार के गांधी मैदान में उपस्थित हो, ये लक्ष्य हम लोग का है। साथ ही में यकीनन जो आम बिहारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति रखते हैं, यकीनन उन लोगों की भी उपस्थिति होगी, पर एक मजबूत उपस्थिति पार्टी के पदाधिकारियों की हो, इस बात को भी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे में पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे, जिसमें हमारे मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी होंगे, जिसमें हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष उनके परिवार में उल्लास पांडे जी के परिवार में कुछ दिनों पूर्व उनके सुपुत्र का जिस तरीके से निधन हुआ, उनकी तरफ से उस प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहार संसदीय बोर्ड के श्री सोनू सिंह जी होंगे। संगठन मंत्री इस यात्रा में होंगे इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह जी। विस्तार प्रमुख इस यात्रा में होंगे श्री अजय कुशवाहा जी। युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी होंगे। छात्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सिमांत मृणाल जी होंगे। यहाँ पर महिला की हमारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शोभा सिन्हा पासवान जी होंगी। यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम जी होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री परशुराम पासवान जी होंगे। किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर जी होंगे। पंचायती राज के हमारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा देवी जी होंगी। चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी होंगे। लेबर प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रवेश यादव जी होंगे। आईटी सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार रानू जी होंगे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी होंगे। विधि प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित किशोर सिन्हा जी होंगे। खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार यादव जी होंगे। ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के अलग अलग जिलों में प्रवास करने का ये लोग कार्य करेंगे। इसकी शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से होगी। पहले चरण में ये यात्रा मुजफ्फरपुर से होती हुई कल 13 सितंबर को शिवहर में ये यात्रा पहुंचेगी। 14 सितंबर को सीतामढ़ी में, 15 सितंबर को पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, 16 सितंबर को पश्चिमी चंपारण बेतिया में और बलहा में होगी। उसके बाद पहला चरण, उसके बाद 17 को विश्वकर्मा है और 18 को भी जितिया का पर्व। उसके बाद 3-4 दिन का
ये विराम ये यात्रा लेगी। उसके बाद 23 तारीख से 23 सितंबर को बेगूसराय में, 24 सितंबर को खगड़िया में, 15 सितंबर को नवगछिया में, 26 सितंबर को कटिहार में, 27 सितंबर को पूर्णिया में, 28 सितंबर को अररिया में, 29 सितंबर को किशनगंज में, और इसी तरीके से 5 या 6 चरण में ये यात्रा पूरी होते हुए 25 नवंबर को पटना में इस यात्रा का अंतिम प्रवास होगा। 25 नवंबर को पटना में आकर ये यात्रा संपन्न होगी और उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों से साझा किया कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा हम लोग करेंगे। पुनः इस बात को समाप्त करने से पहले पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मोड में है। चुनाव की तैयारियों को लेकर मजबूती से पार्टी का हर प्रकोष्ठ अपने अपने विंग को, अपने अपने प्रकोष्ठ को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। चुनाव की जब भी घोषणा होती है, बिहार विधानसभा के चुनाव हो या अगर किसी कारणवश देश के भी चुनाव अगर पहले होते हैं, हर परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए को बिहार में बड़ी जीत दिलाने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इस बात को मैंने जहां एक तरफ लोकसभा के सदन के पटल पर भी मैंने इस बात को कहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन मजबूती से अपनी सरकार बनाएगा और ये मजबूत स्थिर सरकार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली अस्थिर सरकार नहीं, जहां पे जनादेश किसी और के लिए हो और सरकार आप किसी और के साथ चले। इस बार भी एनडीए की सरकार के लिए जनादेश था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का कार्य किया, जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया, उसके विपरीत इस बार जब एनडीए की सरकार भाजपा लोजपा के समर्थन वाली सरकार जब बिहार में बनेगी तो वो एक मजबूत स्थिर और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ इस सरकार का गठन किया जाएगा, इस सरकार का चुनाव किया जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों के कोई सवाल? भाई, मैं बिहार में जिस तरीके से विरोधाभास से सरकार का रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हम लोगों ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार में लगातार हम लोगों ने देखा है। गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे, एक दूसरे के मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाकर कौन दूसरे दल से मुख्यमंत्री बन सकता है, वो दावेदारी को हम लोगों ने बार बार देखा। और खास तौर पर मेरा विश्वास इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाई मौजूदा 2024 लोकसभा की जो ये लड़ाई है, ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त से इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। पर अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है, मुंबई की बैठक में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम इनको संयोजक बनाया जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उनको नेतृत्व की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य है, तो ऐसे में क्या वो मौजूदा गठबंधन के का हिस्सा बने रहेंगे, ये अपने में बहुत बड़ा प्रश्न चले। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन
लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। चिराग जी सवाल ये था कि आपने तैयारी करके रखे, इसी तरह तैयारी करके रखे, अंदर खाने की सब बात आपको पता नहीं। ये बताइए सीटों के तालमेल को लेकर जिन लालू प्रसाद यादव ने साफ कहा है कि सीटों को लेकर इंडिया ये कोई चीज नहीं है। आपके अंदर एनडीए में आप लोग का तालमेल सब ठीक ठाक हो गया है सीटों को लेकर। ये आप है निपारा से तमाम पार्टियां हैं तो सीटों के लेकर इंडिया कह रही है कि सब कुछ ठीक है, हम लोग कर लेंगे, चिंता न करिए आप अपनी चिंता लगाइए, आप क्या करिए। तो जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा।